नमस्कार। टारगेट विद आलोक के करंट इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2020। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी रिपोर्ट में 2020 के मानव विकास सूचकांक में 189 देशों की सूची में भारत का स्थान 131वां है। मानव विकास सूचकांक किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की माप है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में जन्म के समय भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष है, जबकि बांग्लादेश की 72.6 वर्ष और पाकिस्तान की 67.3 वर्ष आंकी गई है। मानव विकास सूचकांक में भारत 129वें स्थान पर, भूटान 133वें स्थान पर, बांग्लादेश 142वें स्थान पर, नेपाल और 154वें स्थान पर पाकिस्तान को मध्यम मानव विकास वाले देशों में स्थान मिला है। 2019 में भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मान 0.645 है, जिसकी वजह से इसे मध्यम मानव विकास श्रेणी में डाला गया है। मानव विकास सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और भूटान की स्थिति बेहतर है। श्रीलंका 72वें और भूटान 125वें स्थान पर है। इस सूचकांक में पिछले वर्ष की तरह नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। इसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड का स्थान है। भारत पिछले वर्ष के मुकाबले इस सूचकांक में 2 पायदान नीचे आया है। एसडीआई इंडेक्स 2019 में भारत 129वें स्थान पर था। यूएनडीपी में प्रतिनिधि शोको नोडा का कहना है कि भारत की रैंकिंग में गिरावट का मतलब यह नहीं है कि उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, बल्कि इसका अर्थ है कि अन्य देशों ने बेहतर किया है। नोडा ने बताया कि कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में भारत ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और इस क्षेत्र में अन्य देशों की भारत मदद भी कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 2019 में $6,681 है, जो वर्ष 2018 के $6,829 से कम हुई है। यूएनडीपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, कंबोडिया और थाईलैंड के आदिवासी बच्चों में कुपोषण का बढ़ना एक बड़ी समस्या है। रिपोर्ट में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में किए गए अध्ययन बताते हैं कि महिलाओं को भू स्वामित्व का अधिकार मिलने से लिंग आधारित हिंसा में कमी आई है और उनकी सुरक्षा में भी सुधार हुआ है। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विपरीत परिस्थितियों में भारत के माता पिता लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे लड़कियों में कुपोषण बढ़ा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपने कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 33 से 35% कम करने और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का वादा किया है। इसके लिए एक योजना के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सौर मिशन के जरिए बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में सौर क्षमता मार्च 2014 के 2.6 गीगावाट से बढ़कर जुलाई 2019 में 30 गीगावाट हो गई थी, जो निर्धारित समय से 4 वर्ष पहले ही 20 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त कर चुकी है। समग्र रूप से भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। सभी 4 एसडीआई संकेतकों में 2018 की तुलना में 2019 में भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है या उसी के समान रहा है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में पहले की तुलना में जो 69.4 वर्ष थी, सुधार होकर 69.7 वर्ष हो गई है। वर्ष 2019 में स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूल में औसत वर्ष क्रमशः 12.2 वर्ष और 6.5 वर्ष पिछले वर्ष के समान रहे हैं। यूएनडीपी द्वारा जारी इस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट का नाम है द नेक्स्ट फ्रंटियर, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस फिलहाल एक नया संकट है जिसका सामना पूरा विश्व कर रहा है। अब आगे दुनिया भर के समाज को प्रकृति पर डाले जा रहे दबाव को कम करना होगा, नहीं तो इस तरह के अन्य खतरे भविष्य में आते रहेंगे। गौरतलब है कि एंथ्रोपोसीन शब्द को 2000 में पॉल कुज्जेन और यूजिन स्टॉमर ने वर्तमान भूवैज्ञानिक अंतराल को बतलाने के लिए गढ़ा था। एंथ्रोपोसीन ऐसी आधिकारिक इकाई है जो उस काल को परिभाषित करती है जिसमें मनुष्य के पास पृथ्वी के भविष्य को आकार देने की अधिकतम शक्ति प्राप्त है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में अधिकतर देशों ने पृथ्वी या प्रकृति का भारी दोहन करके ही उच्च मानव विकास लक्ष्यों को हासिल किया है, लेकिन
हम इस गलती को सुधारने वाली पहली पीढ़ी बन सकते हैं। यही मानव विकास के लिए अगला फ्रंटियर होगा। यूएनडीपी मानव विकास का यह 30वां वर्षगांठ संस्करण है। इसमें मानव प्रगति पर एक नया प्रायोगिक सूचकांक शामिल किया गया है, जो देशों के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और भौतिक पदार्थों की खपत के फुटप्रिंट पर भी नजर रखता है। यूएनडीपी के इन दो प्रायोगिक संकेतकों के आधार पर उच्च मानव विकास वाले देश काफी पीछे चले गए हैं, जबकि भारत ने इन दो संकेतकों पर इनसे बेहतर प्रदर्शन किया है।